वे क्षण, वे पल जब बाबा साहब अंबेडकर बहुत ज्यादा दुखी थे। वो दिन, वो क्षण, वो पल जब बाबा साहब बहुत ज्यादा दुखी थे। साथियों, जीवन भर तो संघर्ष ही किया। महापुरुषों को, चाहे गौतम बुद्ध हो, चाहे कबीर हो, रैदास हो, फुले हो, काशीराम साहब हो, बाबा साहब अंबेडकर हो, सभी को दुखी दुख तो मिले, इस समाज ने दिए। और फूले को उनके पिताजी ने, माँ बाप ने निकाल दिया घर से बाहर। बाबा साहब, मान्यवर काशीराम साहब को भी घर छोड़ना पड़ा। साथियों, बुद्ध ने घर छोड़ा। क्लेश किसके लिए? किसके लिए? इन हमारे पूरी श्रमण संस्कृतियों के महापुरुषों ने दुख सहे, जीवन भर संघर्ष किए। बुद्ध ने घर छोड़ा किसके लिए? दूसरों के लिए, सभी गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए, और भारत के, दुनिया के लोगों में ज्ञान जगाने के लिए, उनको मुक्त कराने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने दुख सहे। इतने दुख, कितने उदाहरण दें। और ज्यादातर दुख थे वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था द्वारा प्रायोजित दुख। अरे अजीब बात है, जातिवाद के दुख, शूद्र जाति में पैदा होने के कारण दुख झेले। नेचुरल प्रकृति ने ऐसा किया। उनके माताजी का देहांत जल्दी हो गया, वो दुख बचपन का। गरीबी का दुख, जाति के जहर का दुख, जहां पर स्कूल में प्रताड़ना। अरे इतना दुख। अरे जब वो पानी पीने जाते वहां, अरे छू न लेना नल का पानी, ना पीने तक के बेइज्जती, इंसल्ट। एक बार स्कूल में दुख, कितना पब्लिकल इंसल्ट। बच्चे कहते जब वो स्कूल पे बोर्ड पे लिखने गए, चलो मैं सवाल सॉल्व कर देता हूँ, मास्टर ने बोला अरे रे मास्टर, सारे बच्चे अपने वहीं पे स्कूल के पास, जो बोर्ड के पास बच्चों का खाना के टिफिन रखे रहते, और सारे बच्चे दौड़ पड़े वहां, अरे रे अम्बेडकर जाएगा और हमारा खाना अछूत हो जाएगा। कितनी भारी पब्लिकली इंसल्ट। बचपन से ही प्रताड़ना, सामाजिक उत्पीड़न, जाति का जहर। बड़ौदा नरेश के ऑफिस में इस तरह से ब्राह्मण फाइल फेंक के देता था। नौकरी लगने पे भी पीएचडी होल्डर को। साथियों, जीवन संघर्ष, लेकिन दुख सहना। और एक बार कितना भारी दुख हुआ साथियों, कितना दुख। हमारे बाबा साहब जिन्होंने हमें आजाद कराया, टाई कोट पैंट ये पहनना सिखाया, ये टाई लगानी सिखाई, ये अधिकार दिए, उस मसीहा को घर से बाहर फेंक दिया। सामान सराय, ये पारसी, जब पारसी सराय से उनका सामान फेंक दिया गया। कुछ नहीं रहने को। बरगद के पेड़ के नीचे, इस बाग में जिसको आज संकल्प भूमि कहा जाता है बड़ौदा में, इस पेड़ के नीचे आए, आंसू बह रहे थे, रोते रोते नींद आ गई, सो गए। उठे, संकल्प लिया, जब जागे उठे, संकल्प लिया कि अगर मैंने इसको ध्वस्त न कर दिया, इस व्यवस्था को जिसने मुझे रुलाया है, जिसने मेरे
मैं तो पढ़ा लिखा हूं, मैं इतना हूं, तो उन करोड़ों लोगों का क्या होगा जिन लोगों को अज्ञानता है, जो शिक्षित भी नहीं है, उनका कोई नहीं है, उनको कितनी प्रताड़ना होती। संकल्प लिया इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था को उखाड़ फेंकने का संकल्प। जातिवादी व्यवस्था को खाड़ फेंकने का ही नहीं, जीवन में जीते जी संकल्प लेते हैं। हे वाला गांव, वहां संकल्प भूमि बड़ौदा में संकल्प लिया, चल पड़े। साथियों, महाड़ सत्याग्रह, संघर्ष चालू है, पानी पीने की लड़ाई से लेकर के सब जानते हैं आप। लेकिन दुख, बड़ा दुख जो होता है, जब वो दो अधिकार ले आए अंग्रेजों से, लेकिन गांधी नाम के एक धूर्त पाखंडी, बहुजनों के सबसे बड़े, SC ST OBC के सबसे बड़े दुश्मन गांधी ने, जब वो अधिकार एक वोट का रह गया, एक का छीन लिया, पूना पैक्ट से जान दे दूंगा, शूद्रों को अधिकार नहीं देने दूंगा, तब छीन लिया, जिसको पूना पैक्ट आज कहा जाता है। बाबा साहब को बड़ा दुख हुआ। बोलते, तो किसी ने पूछा तो बड़े दुखी थे, बड़े मजबूरी में किया वो समझौता। और कितना मक्कार गांधी, कितना मक्कार कहते हैं गांधी और अंबेडकर समझौता, उसने दस्तखत भी नहीं किए। कितना भारी षड्यंत्रकारी जो राजनीतिज्ञ, ब्राह्मणवाद, वर्ण व्यवस्था का कितना भारी पोषक, कितना झूठा व्यक्ति कि जो सत्य और अहिंसा की बात कहते, जिसने अंबेडकर के साथ जब समझौता हुआ, उस समझौते में गांधी ने दस्तखत नहीं किए, वो दस्तखत मदन मोहन मालवीय ने किए थे। तो कितना झूठा व्यक्ति, कितना झूठा गांधी। अधिकार छीन लिए तो बाबा साहब को बड़ा गुस्सा आया। तो प्रतिक्रिया ऐसे, आपको कैसा लग रहा है गांधी के साथ समझौता करने में? जबकि देखो, गांधी ने दस्तखत तक नहीं की पूना पैक्ट पे, इतिहास गवाह है। हमारे SC ST OBC को जो कांग्रेस के 54 के मेंबर न बनना, और उन कांग्रेसी दलित फलित, तो मैं नहीं कहता, मैं बहुजन कहता हूं, उन बहुजनों को जो SC ST OBC के हैं, उनको जरा जान लो। बाबा साहब कहते कांग्रेस के 54 के मेंबर नहीं बनना। जो हरिजन अपने आप को कहते हैं, उनके लिए मैं ये बात कहता हूं। तो बाबा साहब ने कहा, बड़े उद्वेलित, पत्रकारों ने पूछा, क्या कैसा लग रहा है आपको? गुस्सा लग रहा, बड़ा गुस्से में। बोलते हैं, मैं एक रसीला फल लाया था इंग्लैंड से, लंदन से एक रसीला फल लाया था, उसे गांधी नाम के व्यक्ति ने सारा रस चूस लिया और छिलका मेरे मुंह पे फेंके मारा। वो बात बड़े गुस्से में कही। He was not happy at all with the पूना पैक्ट। वो एक मजबूरी थी 1942 में, हालांकि पूना पैक्ट और ये सब आप जानते हैं। साथ ही एक और बड़े दुख का 18 मार्च 1956 स्थान आगरा, रामलीला मैदान आगरा में संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, मुझे पढ़े लिखे लोगों, मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। उन्होंने 1944 और 1946 में 2 बैच, 15 का, एक 16 का, 31 लोगों को भेजा लंदन पढ़ने, सरकारी खर्चे पर। लॉर्ड लिनलिथगो से उन्होंने बाकायदा 3 लाख की वो ली थी राशि, उसे भेजा
जब ये लड़के जा रहे थे, हाँ जी बाबा साहब बिल्कुल हम वो करेंगे, हम समाज को ये करेंगे, वो कितने भारी गद्दार निकले, इन्होंने धोखा दिया, तो उन्हें बड़ा दुख था इस बात का। आगरा में जब भीड़ के लड़कों की फौज दिख रही, चारों ओर घेर रहे, बाबा साहब हमें यहाँ कर दो पोस्टिंग, और ये वो कर दो, हमेरा ये कर दो। बाबा साहब को बड़ा दुख और भारी दुख। एक तो शरीर काम नहीं कर रहा उनका, इतना ज्यादा बीमारी से ग्रसित थे। साथियों, आंसू निकले, काफी आंसू, वर्चुअली उनके आंसू वहां पे निकले आगरा में। बोलते, मुझे मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। और बाद में कहा भी, बाद में सचेत कीजिए, मैं इस कारवां को यहां बहुत ही संघर्षों के बाद ले आया हूं। अगर तुम इस कारवां को, इस रथ को आगे ना ले जा सको तो यहीं छोड़ देना, इसे पीछे मत जाने देना। ये पीड़ा थी बाबा साहब अम्बेडकर की। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि मैंने तो ये इन लोगों को भेजा, हमें उम्मीद थी कि ये पढ़ लिख के आएंगे, कुछ काम करेंगे। मैं बूढ़ा हो गया हूं, उनको लग रहा था कि मेरा कारवा कौन ले जाएगा आगे। वो सारे रोटी बेटी में, टीवी बीवी में लग गए, स्वार्थ में लग गए। मैं बार बार साथियों मेजनी का एग्जाम्पल बताता हूं। मेजनी कहते हैं जब पढ़ लिख जाता है इंसान तो स्वार्थी हो जाता है, वो अपने अधिकार के प्रति ज्यादा सचेत हो जाता है और कर्तव्यों की तरफ उसका ध्यान नहीं रहता। साथियों, ये ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति की एक स्वार्थी हो जाता है। तो इसलिए बाबा साहब ने कहा था इस बात को, पढ़े लिखे लोग, सभी पढ़े लिखे लोग नहीं साथियों, अरे पढ़े लिखे लोगों में तो मान्यवर काशीराम साहब थे यार। काशीराम साहब इन्हीं पढ़े लिखे लोगों में वाम से बनाकर डीएस4 बना के बीएसपी बना करके, और बाबा साहब का ठीक 40 साल पहले वाला जो बाबा साहब ने कहा था, अगर मेरे द्वारा प्रदत्त वोट का अधिकार अगर ये जान गए तो ये 40 साल बाद सत्ता में होंगे। ये बात बाबा साहब ने बड़ी भविष्यवाणी की थी। तो वो काशीराम साहब ने वो ठीक 40 साल बाद 3 जून 1995 को वो भविष्यवाणी पूरी करके दिखा दी बहन मायावती जी को। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़े, भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना करके वो मान्यवर काशीराम साहब ने वो भविष्यवाणी सच कर दी। साथियों, तो सभी पढ़े लिखे लोग धोखा नहीं दे रहे। हाँ, कौन पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया? जो आजकल पार्टियां बना लेते हैं, पार्टियां बना बना करके, जाति की पार्टियां, जातियों के संगठन, 6743 जातियों की जेलों में कैद लोगों को वो जातियों के संगठन बनाते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, शर्म आनी चाहिए ऐसे बाबा साहब के धोखे को, बहुजन आंदोलन को, रथ को खींचने वाले लोगों को, धोखा देने वाले लोगों को शर्म आनी चाहिए। जो उत्तर प्रदेश में आकर के पूरे भारत पर उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी के लिए छोड़ रखा है, और सारे, क्या कहूं मैं उनको, कौन सा शब्द इस्तेमाल करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप समझ लो। बाबा साहब ने कहा था पढ़े लिखे गद्दार, वो उत्तर प्रदेश में आकर के राज सत्ता के बीच में आने आते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे पढ़े लिखे लोगों को। वो समाज के गद्दार हैं। जो जातियों के नाम से संगठन बनाते हैं वो गद्दार है। अरे संगठन बनाओ तो कम से कम बनाओ तो 5 जातियों का तो बना लो, डिक्लेयर करके कहो, डिक्लेयर करके संगठन ऐसे बनाओ ना। अब ये क्या संगठन की जाटो संगठन, दोहरे संगठन, कोई ये संगठन, कोई वो संगठन, एक जाति का संगठन, वाल्मीकि संगठन। अरे संगठन बनाओ, ऐसे बनाओ, जाटो, वाल्मीकि, धोबी, तेली, जाट संगठन बनाओ, 5 जातियों बना लो। मैं तुम्हें चैलेंज देता हूं, नहीं बनाओगे ना, क्योंकि तुम्हारी नियत में खोट है, तुम बाबा साहब के मिशन से गद्दारी कर रहे हो।
साथियों, ऐसे पढ़े लिखे लोगों को जो जब वो समाज के लिए तो वो बनाते हैं संगठन, समाज में सामाजिक काम करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। धार्मिक काम बुद्ध के नाम पे बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की 3, 4, 5 बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया बनाते, बाम से के नाम पे 16 बाम से बनाते हैं। ऐसे पढ़े लिखे गद्दार समाज को जगाओ। लेकिन जब वोट डालने का आता है तो फिर तो बाबा साहब ने कहा था ना, एक संगठन, एक नेता और एक जगह वोट, एक शक्ति, एक बहुजन शक्ति। क्यों वहां तुम क्यों तोड़ते हो? तुम्हें समझ में नहीं आता, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, तुम गद्दारी करते हो, तुम पढ़े लिखे धोखेबाज हो। साथियों, उन्होंने बाबा साहब ने एक बड़ी वो एग्जैक्टली बाबा साहब के, हालांकि कटवा शब्द है लेकिन बाबा साहब का है, मेरा समाज सदियों से भूखा है, कुत्ते की भांति जहां हड्डियां मिल जाती हैं वहां वह चला जाता है। आज भी चले जा रहे हैं। ऐसे संगठन जो छुप कहते तो हम बहुजन के संगठन है, लेकिन कांग्रेसियों द्वारा और बीजेपी द्वारा, आरएसएस द्वारा बनाए गए मनोवादी लोगों द्वारा उनको पैसा फंडित होता है। ऐसे संगठन ये बाबा साहब के धोखा देने वाले संगठन है। ऐसे संगठनों के लिए बाबा साहब ने कहा था पढ़े लिखे, और ऐसे संगठनों के चलाने वाले पढ़े लिखे लोगों को कहा था, पढ़े लिखे लोगों ने हमें धोखा दिया। अरे सुनो, बाबा साहब फिर कहते हैं तुम उनका कारवा पीछे मत ले जाओ भाई। 2024 में और 2022 में यूपी में मत ले जाओ पीछे, और 2024 में बहन जी को प्रधानमंत्री बनाओ, 2022 में मुख्यमंत्री बना करके, और 2024 में प्रधानमंत्री बनने के आड़े में मत आओ, नहीं तो तुम्हें बहुजन समाज कभी माफ नहीं करेगा। मैं किसी गद्दार नेता का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन कुछ ऐसे हैं नेता जो जिंदगी भर गद्दारी करते करते मर गए 30-40 साल राजनीति करके, मंत्री बन के, जाने क्या क्या बन के। बहुजन लोग उनका नाम नहीं लेते, ना उनका बहुजन इतिहास में नाम लिखा जाएगा। साथियों, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने दुखी थे ऐसे गद्दार नेताओं थे। उन भावुक क्षणों में बाबा साहब, ये दुख के क्षण हैं, बहुत दुख हमारे महामानव ने सहे। किन के लिए सहे? बहुजन भारत के आज 110 करोड़ मूल निवासी बहुजनों को आजाद कराने के लिए। साथियों, तो ये कुछ क्षण थे, जो क्षण थे, चाहे वो जब गांधी ने अधिकार छीन लिया तब उन्होंने, जब वो क्षण था, और दुख का क्षण था जब उन्होंने कहा था मेरे ऊपर गांधी ने छिलका फेंके मारा है, बहुत अच्छा ना। चाहे जो ये 1944 और 46 जो बच्चे भेजे थे, जो पढ़ के आए और इन्होंने गद्दारी की, और 18 मार्च 1956 को बाबा साहब ने ये भी कह दिया। तो ये क्षण थे दुख के बाबा साहब के जीवन में। साथियों, लोग जाग सकते हैं, जगाने वाला चाहिए। लोग बदल सकते हैं, बदलने वाला चाहिए। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी? अगर आपको अच्छा लगे तो इसको 100 लोगों को जरूर भेज देना। 100 SC ST OBC के लोगों को जरूर भेज देना, ताकि वो जाग जाएं और वो बाबा साहब को धोखा देने वाले इन पढ़े लिखे गद्दारों को पहचान सकें और उनको जवाब दें। उनका सामाजिक बहिष्कार, राजनीतिक बहिष्कार करके उनको सही सबक सिखाएं और ऐसे गद्दारों को, समाज के दुश्मन को पहचान सकें। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी। आपका जय भीम, जय भारत। अभय न्यूज चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया।